तो जय हिंद सभी भाइयों को। तो हम आज फिर लेकर आ चुके हैं जीके जीएस से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो अग्निवीर 2025 में लगातार पूछे गए हैं। 2023 और 2024 में भी जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम वही क्वेश्चन दोबारा आज रिवाइज करेंगे और देखेंगे ये जितने भी क्वेश्चन हैं 2023-24 में पूछे गए हैं, 2025 में भी एक कंफर्म है जो आ सकते हैं। तो 100 में से 90% 95% चांस होते ही हैं कि जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन ही आगे आते हैं। तो हम इस सब क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे जितने में हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बिना टाइम को गंवाए फटाफट हम अपने क्वेश्चन को, आज जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं सभी को आज हम रिवाइज करेंगे। तो फटाफट आप सबने इसका क्वेश्चन को जो अपने कॉपी पर नोट भी करना है और इसको रिवाइज भी करना है। और जिसको भाइयों को इस क्वेश्चन का जो है आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर को कमेंट भी करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला हमारा जो प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछी गई है। इसमें क्या पूछा गया? भारत की स्थल सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका जो हमारा पहला जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो आप सबको अगर इसका आंसर पता है तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आंसर फटाफट। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? कितने भाग स्थल सीमा की लंबाई? तो इसका जो हमारा आंसर है पहला। जिस भाई ने फर्स्ट वाला चूज किया है, ए क्वेश्चन मतलब पहला चूज किया है, उसका जो है सही है। 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट आज का हमारा जो जितने भी प्रश्न होंगे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, थोड़ा भी टाइम को वेस्ट नहीं करना हमने, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत में आता है? कितने प्रतिशत है भारत का क्षेत्रफल? तो इसका जो हमारा फटाफट जो इसमें बताया गया है, क्या बताया गया? पहले 1.41%, ठीक है, 3.12% या 2.42%। इसमें तीन ऑप्शन बताए गए हैं। तो फटाफट अपना जो आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से जल्दी। तो किसमें क्या आंसर आएगा जल्दी? 1.41, सेकंड 3.12, 12, थर्ड 2.42। इसमें हमारा जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कौन से परसेंटेज पे आएगा? हमारा भारत के कौन से परसेंटेज में आता है क्षेत्रफल इसका? जल्दी। अगर जिस भाई ने 2.42% को बताया है उनका सभी का जो है आंसर सही है। 2.42% हमारे भारत का है क्षेत्रफल है। अगर इसमें जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या का तो अलग है, पर भारत का क्षेत्रफल की बात की गई है तो हमने भारत का क्षेत्रफल के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में हम आते हैं। तो तीसरा प्रश्न में क्या बताया गया? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय कुट वंश का संस्थापक है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय कुट वंश का संस्थापक है? तो राष्ट्रीय कुट वंश के संस्थापक कौन थे? पहले ऑप्शन में बताया गया है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक, ये हर बार जो हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ाया जाता है गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो सबको पढ़ा ही होगा, इतना तो सबको नॉलेज है गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो थर्ड हमारा जो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक है, और दूसरा ऑप्शन है विजयालय है, और तीसरा ऑप्शन है दत्तीगुग, ठीक है। तो फर्स्ट बताया गया गियासुद्दीन तुगलक, सेकंड बताया गया है विजयालय, और थर्ड बताया गया है दत्तीगुग। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो करेक्ट कौन सा होगा? ठीक है। तो जिस भाई को फटाफट आंसर पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी। 3 बताया गया इसमें। हर बार जो हमारा पेपर होता है अग्निवीर आर्मी या जीडी का जो कलर का पेपर होता है उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप सबको पता है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन में ही बता रखा है, 3 ऑप्शन में कोई ज्यादा नहीं है, 3 ऑप्शन में आपको बताना है, इसके आंसर बताने हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में बता दी फटाफट। जिस भाई ने ऑप्शन थर्ड को बताया है उसका जो आंसर बिल्कुल सही है, आंसर थर्ड इसका आएगा, ऑप्शन थर्ड आएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इनमें से कौन सा बिहार का लोक नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा बिहार का लोक नृत्य नहीं है? अब किन में से बताया गया, इनके हम जो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन कौन कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में आता है झिझिया, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है झिझिया। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है गंभीरा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में गंभीरा, और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है विदेशिया, थर्ड ऑप्शन में दिया है विदेशिया।
इन तीनों में से आपको बताना है जो बिहार का लोक नृत्य नहीं है। क्या है? बिहार का लोक नृत्य नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग अगर बिहार से आप हो तो आप लोग को इतना पता होना चाहिए, झिझिया बिहार में तो आजकल प्रसिद्ध है कि वहां पे ये चलता है, झिझिया वगैरह, झिझिया चलता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा कि झिझिया चलता है। पर इसमें क्या पूछा गया? बिहार का लोक नृत्य नहीं है। तो कौन सा इसमें से है लोक नृत्य नहीं है? झिझिया तो है, ये तो पक्का झिझिया है, बिहार का लोक नृत्य झिझिया है। पर इसमें से नहीं है विदेशिया, ये भी बिहार का लोक नृत्य है। हमारा लास्ट ऑप्शन जो बच गया वो सेकंड वाला, देख लो यहाँ पे, गंभीरा। गंभीरा जो है बिहार का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है, बिहार का लोक नृत्य गंभीरा नहीं है। अगर पूछा जाए गंभीरा कहाँ की लोक नृत्य है, तो हमारे बिहार की तो नहीं है, ये हमारे दूसरे जगह की हो सकती है, पर बिहार की हमारी ये नहीं है। अगर हम थर्ड चलते हैं, हमने पांचवें प्रश्न पे, फिफ्थ प्रश्न पे चलते हैं। तो ये प्रश्न में क्या पूछा गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार अग्निवीर में पूछा गया है, आर्मी अग्निवीर में पूछा गया हर बार, जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो है कब दिया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रश्न में पूछा गया गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, तो कब दिया गया था इस ऑप्शन में पढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है? 14 जनवरी 1986, 14 जनवरी 1986 फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है 14 जनवरी 1989, 14 जनवरी 1989। थर्ड ऑप्शन में है 15 जनवरी 1990, 15 जनवरी 1990। आपने तीन जो ऑप्शन है इसके पढ़ सकते हो, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गया, इन तीनों ऑप्शन में जो हमारा एक जो है करेक्ट आंसर है। तो इसमें फटाफट बताइए आपका जो करेक्ट आंसर जो है कौन सा है, जल्दी। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से एक आपने करेक्ट आंसर जो है ढूंढना है, वो कौन सा आपको पता होना चाहिए। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का जो है दर्जा कब दिया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, जल्दी। तो जिन जिन भाइयों ने 14 जनवरी 1986 को बताया है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 14 जनवरी 1986 को जो है भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का जो है दर्जा दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 14 जनवरी 1986 को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न में आप देख सकते हो क्या पूछा गया 6वें प्रश्न में। तो 6वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस, जो आप किसी दुकान से 5-10 रुपए के चिप्स की पैकेट खरीदते हो, वहां से जो उसमें पता होता है आपको, उसमें से ज्यादा से ज्यादा 1 से 2-4 ही पीस उसमें निकलते हैं, बाकी सब उसमें गैस ही भरी होती है। तो उसमें जो गैस काफी मात्रा में जो होती है पाई जाती है, वो गैस कौन सी होती है? तो इसमें वही पूछा गया, चिप्स के पैकेट में कौन सी जो है गैस पाई जाती है। तो कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन में क्या क्या बताया गया है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मीथेन, तीन ऑप्शन है जो इसमें बताए गए हैं। तो इसमें कौन सी जो है गैस पाई जाती है? फटाफट आप जिस भाइयों को इसका आंसर पता है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस पाई जाती है, जल्दी। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस पाई जाती है? साथ साथ में आप इसको नोट डाउन भी करोगे, नोट डाउन भी करना, इसको रिवाइज भी करना है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस पाई जाती है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन की गैस पाई जाती है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बिना देर किए हम फटाफट क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? फटाफट बताइए। पिछले भी ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आप सभी को, चीन का जो राष्ट्रीय खेल क्या है आपको पता होना चाहिए। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन में क्या क्या बताया गया है? बेसबॉल, फर्स्ट बताया गया है बेसबॉल, सेकंड बताया गया लॉन टेनिस, और थर्ड बताया गया पिंग पोंग, ठीक है। जो चीन का जो है राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा जाए तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इन तीनों ऑप्शन में से आपको जो है एक राइट आंसर जो है ढूंढना है, जल्दी। तीन ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, तीनों में से एक इसका जो है राइट आंसर है, फटाफट बताइए कौन सा है? बेसबॉल है या पिंग पोंग है या लॉन टेनिस है, जल्दी।
तो इसका जो है, आप जिस भाइयों ने आंसर में कमेंट किए हुए हो पिंग पोंग, तो बिल्कुल राइट आंसर है। जो चीन का राष्ट्रीय खेल है वो पिंग पोंग है। अगर बोला जाए कि चीन का राष्ट्रीय खेल पिंग पोंग है, उसको कहते क्या है, पिंग पोंग को क्या कहा जाता है हमारे, तो पिंग पोंग को टेबल टेनिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टेबल टेनिस। तो हमारा चीन का जो राष्ट्रीय खेल है पिंग पोंग है, टेबल टेनिस। ओके, तो अगला जो प्रश्न है 8वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, सीबीआई की स्थापना कब हुई। सीबीआई की स्थापना जो है कब हुई थी, जल्दी से जल्दी इसको नोट भी करिएगा साथ में, और इसको अपने रिवाइज भी करना है। फटाफट इसका आंसर बताइए, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, हमारे भारत में सीबीआई की स्थापना कब की गई थी, जल्दी। 1 अप्रैल 1963 को, 1 अप्रैल 1964 को, या 1 अप्रैल 1968 को, जल्दी। 1 अप्रैल 1963, 1964 या 1968 कब की गई थी, सीबीआई की स्थापना कब की गई थी, जल्दी। 1 अप्रैल 1963, 64 या 68। तो इसका जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट आंसर ए, 1 अप्रैल 1963 को जो है सीबीआई की स्थापना की गई थी। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या बताया गया है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर है। कहां है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो कहां पर स्थित है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर स्थित है। ऑप्शन में क्या बताया गया है, पटना, अहमदाबाद या हैदराबाद। क्या क्या बताया गया है, पटना, अहमदाबाद और हैदराबाद। कहां पर भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है स्थित है, जल्दी से जल्दी बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए। पटना, हैदराबाद या अहमदाबाद, फटाफट जल्दी बताइए। भारत का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, अगर आपको क्वेश्चन में पुट किया जाए, अग्निवीर क्वेश्चन में आ जाए आपको कि भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसका नाम क्या है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम का क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम जो है नरेंद्र मोदी है। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, तो अहमदाबाद में है। कहां पर स्थित है, अहमदाबाद। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न बताया गया है, अगले प्रश्न 10वां प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है। फटाफट इस प्रश्न को हम कंप्लीट करते हैं, और जितने भी प्रश्न मैं कराया हूं और ये सब जितने भी आज रिवाइज हो रहे हैं, तो सारे प्रश्न जो है हमारे अग्निवीर 2025 में जो आने वाले हैं, पेपर आने वाले, पेपर तो आए नहीं है पर पेपर जो आने वाले हैं, मिलिट्री पुलिस हो गया, अग्निवीर हो गया, ये सभी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न को फटाफट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना और सब याद भी करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को रिवाइज भी करेंगे। तो 10वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य किस वर्ष लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध था अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के जो नवाब साहब थे उनके मध्य कब युद्ध ये लड़ा गया था, कब युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पे तो हमारा जगह नहीं है ज्यादा कुछ लिखने का, तो हम ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर 10वें प्रश्न का जो है उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इनके बीच जो युद्ध हुआ था, इनके मध्य जो युद्ध हुआ था और कब युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे हमारा कब हुआ था, वर्ष कौन से वर्ष में हुआ था, 1757। कौन से वर्ष में हुआ था, 1757 में हुआ था इनके बीच के जो युद्ध थे। तो आज का जो हमारा जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे ही आप सब जितने भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट अपने नोट डाउन करिएगा अपने नोटबुक पे, और ऐसे ही अपने सभी रिवाइज भी करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद।